शरीर से संपूर्ण आचरण भगवान के अनुकूल, प्रतिकूल आचरणों का हम त्याग करते हैं। हमारा खान पान भगवद अनुकूल, हमारा बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब भगवान के अनुकूल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारे आचरण होते हैं और वो भगवान को समर्पित किए जाते हैं, तो शरीर की शरणागति हो जाती है। वाणी से भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवान के परम प्रेमी भक्तों के चरित्रों का गान, जो भगवान के परम प्रेम में चरित्र, उनमें डूबना सुन सुन करके, तो एक एक इंद्री से हमारी भगवान की शरणागति होती है। नेत्रों से सबको भगवत स्वरूप में देखना, कानों से भगवान की चर्चा सुनना, वाणी से भगवान नाम कीर्तन, नाम जब भगवान की प्रेममयी चर्चा करना, तब हमारा मन तैयार होता है शरणागति के लिए। मन इसके बाद तैयार होता, पहले नहीं तैयार होता। जब उसे चारों तरफ से हम भागवतिक वातावरण से घेर लेते हैं, तब अमल माने निर्विकार होकर मन भगवान की, जो ही मन भगवान की शरण में गया, ते ही स्वयं की अनुभूति भगवान के समीप होने लगती है। जो स्वयं की अनुभूति है वो मन और इंद्रियों की समीपता लिए है। जब मन और इंद्रियां भगवान के समीप शरणागत हुई तो स्वयं की शरणागति का अनुभव होने लगता है। यदि मन और इंद्रियां विषयों में है तो स्वयं विषयों में है, मन और इंद्रियां प्रभु में है तो स्वयं प्रभु में है। इसलिए तनुवांग मनोभिरमलई सोहम तवै वाच्यता, शरीर से, मन से, वाणी से निर्विकार होकर, निष्काम होकर, हे नाथ मैं स्वयं आपकी शरण में हूं। शरणागति प्रारंभ होती है संतों से और पूर्ण भी होती है संतों से। भगवत प्रेमी महात्मा ही हमें प्रतिपल शरणागति की तरफ बढ़ाते जाते हैं। शरणागति का प्रारंभ हनुमान जी से हुआ विभीषण की, और पूर्णता भी हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ही भगवान का साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो संतों से प्रारंभ और संतों से पूर्ण, मन वचन कर्म के द्वारा भागवतिक आचरण करना और वो भगवान को समर्पित करना, ये शरणागति होती है। ये शास्त्रीय और एक घटनात्मक शरणागति होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन विनाश लीला शुरू हो गई, धन नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार के लोगों ने त्याग दिया, शरीर रोग से ग्रसित हो गया, कोई बोलता नहीं। तब अचानक हमको सुनने को मिला कि भगवान बड़े करुणामय है, भगवान बड़े सामर्थ्यशाली है, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। तो भयभीत होकर जीव भगवान की शरण में जाता है। कभी कभी किसी को घटना से शरणागति होती है और कभी कभी संत संग से शरणागति होती है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, युधिष्ठिर जी से कहा, बड़ा कड़वा शब्द है, मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। बड़ा कड़वा शब्द है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी से, पहले धीरे धीरे बंधुओं से विक्षेप कराता हूं, फिर धन का नाश कर देता हूं, और फिर किसी काम का नहीं रखता हूं। जब किसी काम का नहीं होता तो राम का अपने आप हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात आपको बता रहे हैं। भगवान से उपासना करके लोगे तो चैन से जी लोगे, और भगवान को लेना चाहोगे, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो, कदम कदम पर सूल बिछा दिए जाते हैं। चल अब मेरा प्रेमी अगर कहलाता है तो चल इस सूल पर, और जिसने उन सूलों पर पैर रख दिया वो फूल बन गए। पर दिखाई सूल देंगे, पक्का देंगे कि एक एक कदम जीना मुश्किल है,
पर इस कदम पे, एक एक कदम पे बता रहे ना, सूल दिखाई देगा, अगर पैर रख दिया तो फूल हो जाएगा। इस मार्ग में दिखाई देगा सूल, लेकिन रखोगे होगा फूल। और संसार के मार्ग में दिखाई देगा फूल, लेकिन रखोगे तो होगा सूल। और सूल की तरह हृदय में चुभता रहेगा। इसलिए प्रारंभिक शरणागति भगवान के परम प्रेमी भक्तों के संग से और तन मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हो जाना ही शरणागति है। और शरणागति ही भगवत साक्षात्कार का बहुत सहज सरल उपाय है। गौरव जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण पर पूरी तरह जीत पाना चाहता हूं महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य शरीर मिला ही है। और पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहली बात समझो कि हमारे ऊपर किसी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम गुणातीत हैं। जो हमारा स्वरूप है, ममैवांशो, भगवान कह रहे हैं, ये जो भगवान का अंश है, ये चेतन अमल, अमल माने कोई भी विकार इसको कभी ना था, ना है, न रहेगा। वर्तमान में निर्विकार है, ना गुणों का प्रभाव है, ना काम क्रोध का प्रभाव है। जो मेरा स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों का प्रभाव अब भी नहीं पड़ रहा है। अब विचार करना है तो फिर गुणों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अंतःकरण पर। अंतःकरण पर गुणों का प्रभाव पड़ता है। और हम अंतःकरण में ममत्व कर बैठे हैं। अंतःकरण को हम अपना स्वरूप मान बैठते हैं। तो अंतःकरण में जो स्फुरित होता है उसे हम अपने में मान लेते हैं भ्रम के कारण। जैसे हमारे अंतःकरण में मन ने स्फुरित किया, मुझे ये देखना है, ज्ञानेंद्री से मिलकर के नेतेंद्री से उसने निश्चय किया मुझे देखना है, बुद्धि ने दस्तखत कर दिया। अब हम अपने आप राजी हो गए कि आज हमें ये देखना है। यद्यपि वो मेरी मांग नहीं थी, वो मांग मन की नेतेंद्री के साथ बुद्धि के सहयोग के द्वारा निश्चित की गई थी। हम उसे काट सकते थे क्योंकि हम उसके दृष्टा है, ना कि हम अंतःकरण है, पर हम उसमें लिप्त हो जाने के कारण आप चले गए और 3 घंटा समय प्रपंच में बर्बाद कर दिए। वो रजोगुण छा गया। ऐसे ही हमारे हृदय में जब तमोगुण रजोगुण की वृत्तियां आती हैं तो हमें पहचानना होता है। हम में नहीं आती है, हमारे अंतःकरण में आती है। हम उसको स्वीकार इसलिए कर लेते हैं कि अंतःकरण में हमारा तदात्म है, ममत्व है। यदि हम इस कोटि के दृष्टा बने कि तमोगुण आया, हमारा भजन न छूटे, हमें पता चल गया तमोगुण आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, निद्रा आ रही, प्रमाद आ रहा है, आलस्य आ रहा है, लेकिन इनके वशीभूत अंतःकरण को ना होने दें, भगवान नाम प्रभाव से परमार्थ में ही लगाए रहे, तो तमोगुण निष्फल हो गया। रजोगुण आया, भोग इच्छा, धन इच्छा, मान प्रतिष्ठा, नाना प्रकार की राग द्वेष की इच्छाएं जागृत हुई। हमें पता है रजोगुण आया है, लेकिन हम भजन के परमार्थ के प्रभाव से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया, उसको निष्फल कर दिया, रजोगुण निष्फल हो गया। सतोगुण आया, दया करना, परोपकार करना, सबसे मिलना जुलना, ये चर्चा करना, वो चर्चा, ये भी दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, बहुत संभल के दया करनी, दया करी तो आफत आई। तो सत्वगुण को भी जीत करके त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचना है तो हमको दृष्टा बनना पड़ेगा, गुणों का दृष्टा, अंतःकरण का दृष्टा। तभी हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। हम अंतःकरण में ममत्व रखकर कभी त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। अंतःकरण के साक्षी बनकर हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। विवेक चूड़ामणि नाम के भगवान शंकराचार्य जी ने ग्रंथ की रचना की, बहुत छोटी सी पुस्तिका है, आप खरीद लीजिए। और एक है प्रश्नोत्तरी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की, ये 2 खरीद लीजिए, काफी समाधान इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि तमोगुण के क्या लक्षण, रजोगुण के क्या लक्षण, सतोगुण के क्या लक्षण, त्रिगुणातीत के क्या लक्षण, तुम्हारा स्वरूप क्या,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञान में कोश क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या, सब उसका विवरण। तो जब हम ये स्वाध्याय करते तो हमें काफी चीजें मिलती है। तो विवेक चूड़ामणि इतनी मोटी सी है और प्रश्नोत्तरी बहुत छोटी सी है, बड़े काम के प्रश्न है। तो ये 2 ग्रंथ आप स्वाध्याय कीजिए। आकाश शर्मा जी, महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर श्री जी से मिलने की इच्छा प्रकट हो? नाम जप, खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। गंदी बातें मत करो, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत बोलो। गलत आचरण करोगे, गलत बातें देखोगे, गंदी बातें बात करोगे तो वही मन मनन करेगा, फिर भजन की चाह नहीं होगी। भजन की चाह होती है वाणी को संयम में रखो, इंद्रियों को संयम में रखो, मन को संयम में रखो। संयम तभी बनेगा जब खूब नाम जप करोगे। डट के नाम जप करो, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान से मिलन की चाह उत्पन्न हो जाती है। बबीता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या साधना मार्ग में बार बार गिरना भी उन्नति का संकेत हो सकता है? शरणागत के लिए, अहंकारी के लिए नहीं, शरणागत के लिए। हम लोग भगवान के मार्ग में चलते हैं, कोई निर्विकार थोड़ी हो गए। जैसे कोई भोग वासना है, कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है, भगवान जानते हैं। तो अब उसको, उस दुर्वासना को निकालने के लिए भगवान क्या ऑपरेशन करते हैं ये भगवान ही जाने, लेकिन उस दुर्वासना को निकालना ही होगा। जो दुर्वासना अंदर बैठी है, चाहे वो किसी भोग संबंधी हो या किसी पद प्रतिष्ठा संबंधी हो, भगवान उस दुर्वासना को निकालने का ऑपरेशन करते हैं। उसी ऑपरेशन को गिरना कहते हैं। पर वो गिरेगा नहीं, वो स्वस्थ होगा। वो जे ही गिरेगा ते ही छलांग मारेगा, अपने लक्ष्य में पहुंचेगा, वहां बैठा नहीं रहेगा, वहां पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अभिमानी, साधना अभिमानी जब गिरेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान का शरणागत जब गिरेगा तो भ्रष्ट नहीं होगा, वो क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। स्वने जी पटना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। महाराज जी इस मन को मारने के लिए केवल गुरु कृपा का आश्रय हो या हमें प्रयास भी करना चाहिए? तो आश्रय ही तो प्रयास है। आश्रय, तो आश्रय का मतलब कि आज हम वो चर्चा शुरू की थी कृष्ण मोहिनी जी ने कि गुरु के आश्रय से ही शिष्य को परम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए आश्रय पकड़े रहना चाहिए। तो उसी समय भाव आया कि ये भैया देखो, भगवान है ऊर्ध्व और संसार है अधा। संसार अधा है, प्रकृति नीचे की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और भगवान की तरफ चलना है तो गुरु डोरी पकड़ा दिया, नाम की डोरी, मंत्र की डोरी। अच्छा, किसी बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाना हो और डोरी से जाना हो, अब आप थोड़ा चढ़ चुके हो, अब आप सोचिए अगर डोरी छोड़ दी तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे किसी काम। अब तो चढ़ना ही चढ़ना है और उस डोरी में चिपके ही रहना है। ऐसे ही परमार्थ का पथिक यदि गुरु को त्याग कर दे, यदि गुरु की अवहेलना कर दे, गुरु का अनादर कर दे तो नष्ट हो जाएगा। चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, गुरुद्रोही को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु आश्रय कैसा है, जैसे वो एक डोरी पे चढ़ने वाला। अब बस केवल डोरी ही सहारा है, वो अगर छोड़ा तो मरा। ऐसे गुरुदेव का आश्रय ही केवल सहारा है तो सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। जिसने गुरुदेव को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाने के लिए केवल डोरी ही सहारा है और डोरी पे चढ़ रहा है, अब नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि उतरना श्रम होगा। ऊपर लक्ष्य पे पहुंचना है, छोड़ सकते नहीं, तो बस चढ़ना ही चढ़ना है। ऐसे गुरु को पकड़ लो। गुरु देते हैं डोरी, नाम की डोरी, सूरत की डोरी, मंत्र की डोरी। रात दिन नाम मंत्र जपना गुरु का आश्रय है। गुरु का आश्रय का मतलब क्या है? अब आप कहते हो हमारा प्रयास नहीं, हम तो गुरु के भरोसे बैठने वाला आलसी और कायर होता है। बहुत परिश्रम करना है, पुरुषार्थ अपना और कृपा गुरुदेव की। जो पुरुषार्थहीन होते हो कभी कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। खूब पुरुषार्थ युक्त रहो,
रात दिन पुरुषार्थित रहो। देखो, अभ्यास जैसा बना लोगे वैसा बन जाएगा। अगर श्रम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। कायर पुरुष कभी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। पुरुषार्थ गुरु प्रदत्त साधना और फल की प्राप्ति गुरु आश्रय, दोनों बातें हैं। अपना पुरुषार्थ पूरा और गुरु की कृपा पूरी तो पूर्ण परमात्मा का अनुभव। और जो गुरु की कृपा तो है पर अपना पुरुषार्थ विषयों में खर्चा कर रहे, उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु कृपा है लेकिन मनमानी विषयों का भोग रहे तो पुरुषार्थ विषयों में लग गया, परमार्थ से हीन हो गए तो कहते हम पर गुरु कृपा नहीं। गुरु कृपा सब पर है। जैसे भगवान की कृपा सब पर है, ऐसे गुरु की कृपा सब पर है। पर जो गुरु की आज्ञा मानकर खूब परिश्रम करता है साधना में, वही कृपा पात्र बनता है, वही कृपा का रसास्वादन कर पाता है। तो गुरु की कृपा का आश्रय और स्वयं का पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति कराता है। विराज अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कथाओं में मैंने कहते सुना है कि यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और यदि प्रभु भी आपको अपना बनाना चाहते हैं तो पहली बात तो प्रभु ने आपको अपना माना ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये बात तो कोई नहीं कह सकता कि भगवान मुझे अपना नहीं मानते। सब भगवान के हैं। अब आगे बात बोलिए, आपको भी भगवान अपना मानते हैं। महाराज जी, प्रभु सारी संसारिक वस्तुएं दूर कर देते हैं, वही छीन लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें तो मतलब संसार में रहते हैं, वस्तुओं की आवश्यकता भी पड़ती है और प्रभु से प्रेम भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग जब हो जाएगा तो प्रभु का प्रेमी जब बनोगे ना, अभी प्रेमी नहीं हो यार, अभी प्रेमी नहीं हो। प्रेमी जब होगे तो संसारिक वस्तुएं चाहिए क्या? किसी से प्यार हुआ है? जब प्यार होता है ना किसी से भी, भगवान से तो अलग की बात जाने दो, तो अपना सब कुछ समर्पण करने का मन होता है, नहीं होता? आप सब लोग बैठे हो, कहीं ना कहीं किसी का माता से प्यार, किसी का पिता से प्यार, किसी का पत्नी से प्यार, किसी का पुत्र से प्यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक लगता है कि अपने प्यारे को क्या दे दूं। हम अपनी सोच से बता रहे हैं, अपनी सोच से, क्योंकि हमको भी किसी से प्यार है और ऐसा प्यार है कि शायद तुमको किसी से ऐसा प्यार नहीं हुआ होगा। ऐसा प्यार है, ऐसा लगता है क्या दे दूं, क्या पवा दूं, क्या करूं जिससे प्यारे को सुख मिले, मेरा प्यारा प्रसन्न हो जाए। क्या करूं, क्या करूं, कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सा ऐसा नाचूं, गाऊं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं? अपने प्यारे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। प्यारे की मुस्कुराहट देखने के लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है, फिर अपना कुछ बकाया नहीं रह जाता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसका अधिकार मेरा और मेरी सब वस्तुओं पर हो जाता है। तो ये जो चाहत है कि कुछ मैं विषय चाहता हूं, देखो भगवान केवल आंतरिक बात जो कह रहे हो वो नहीं समझ पा रहे हो। भगवान कहीं राग नहीं रहने देते। सर्वनाश का मतलब राग नहीं रहने देते। जैसे देखो हजारों बच्चे बच्चियां भगवान के मार्ग में सब चल रहे हैं, तो आप ये समझो उनका राग ही नष्ट हुआ है। वो संसार में जो सुख प्राप्त नहीं कर सकते, जो त्रिभुवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते, वो अभी प्राप्त है, जिसका नाम है शांति और आनंद। भगवान के लिए कदम बढ़ाया, सब कुछ छोड़ दिया। केवल अभी प्यार नहीं हुआ भगवान से। प्यार, जिस दिन प्यार हो गया उस दिन शरीर का राग भी छूट जाएगा, उस दिन जन्म मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाएगा। अंदर से कदम कदम पर परमानंद की बाढ़ आ रही, हर समय जोश होश सब बिल्कुल चैतन्य रहता है, आनंद रहता है।
मृत्यु की जब याद आती है तो आनंद आता है, कब हमारा शरीर छूटेगा, मैं अपनी प्रियाजू के पास जाऊंगा। हर समय एक उत्साह बना रहता है। मरने से ऐसा लगता होगा कि डर लगता है, यहां उत्साह बना है, कब शरीर छूटेगा मैं अपने प्रभु से मिलूं, कब शरीर छूटेगा मैं अपने प्रभु से मिलूं। जिन प्रभु की याद में पूरा जीवन, जिन प्रभु के चरणों में पूरा जीवन उनके गले लगूंगा, वो मुझे स्वीकार करेंगे। इन भावनाओं में जो सुख, जो आनंद, जो शांति, भगवान सर्वनाश करते। मंगल भवन किसी को दुख देंगे, मंगल भवन किसी का छीन लेंगे, वो तो उदार दाता है, इनसे बड़ा तो कोई दानी है नहीं। वो देते हैं, वो छीनते नहीं है। छीनते हैं विकार, छीनते हैं राग, छीनते हैं आसक्ति, छीनते हैं ममता, वो देते हैं परमानंद। आज तक किसी एक का बताओ भगवान के द्वारा मंगल हुआ हो तो बताओ, किसी एक भक्त का बताओ कि भगवान ने अमंगल किया है। हृदय की बात कहते हैं, उनके जैसा कृपाल, उनके जैसा मंगल करने वाला कोई त्रिभुवन में नहीं है। जो सुख भगवान दे रहे हैं, एक किडनी के हजारों किडनी होती तो उतना मिलके सुख नहीं मिलता जो आज किडनी फेल होने पर हमें सुख भगवान प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा कोई तो बुरा प्रारब्ध है, लेकिन भगवान की कृपा हर समय हमें प्यार दुलार दे। तो ये कोई न सोचे कि भगवान के मार्ग में चलने पर हमारा परिवार छूट जाएगा। इसीलिए तुम्हें बताया तुम्हारा परिवार कितना, 2-4 या हजारों की संख्या में हमारा परिवार, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया। ये इसलिए खोल खोल के बता रहा हूं कि ये समझ में ना आए कि भगवान के भजन करने वाले का भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं। सब कुछ का मतलब राग नष्ट कर देते हैं, वैभव नहीं। क्या समझते हो, भगवान का शरणागत भिखारी होता है, दाता होता है। भगवान की शरण में आने पर जो सुख, जो प्यार, जो शांति, जो आनंद, वो कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इस शब्द का अर्थ समझना कि जो मुझे अपना मानता मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं, वो है उसके विकारों का, उसके राग का, उसकी आसक्ति का नाश कर देता हूं, ना कि उसके परिवार का। आप विचार करके देखो, किसी भक्त की जीवनी उठा करके देखो कि भगवान ने सर्वनाश कर दिया। ऐसा कहीं लिखा हो, ऐसा कहीं पढ़ा हो तो हमें बताओ। आनंदमय कर दिया। हाँ, ये विश्व को दिखा दिया कि मेरा भक्त, मेरा पार्षद कितना महान होता है। जैसे मीरा जी को जहर पिलाना, प्रहलाद जी को नाना प्रकार के कष्ट, लेकिन क्या बाल बांका हुआ क्या? ये भगवान अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करते। भगवान बहुत प्यार करते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ये कहे कि भगवान को छीन लेते हैं। वो दाता है, वो छीनते कहाँ है? वो तो देते हैं, आनंद देते हैं, वो तो मंगल भवन सब कुछ देते हैं। भगवान की शरणागति पर ये अगर भाव दोष आ जाए कि वो सब कुछ छीन लेते हैं, तो नहीं भाई, सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं भगवान। विभीषण शरणागत हुए, एक कल्प तक का राज्य, अनपायनी भक्ति दी। ध्रुव जी शरणागत हुए, राज्य, अनपायनी भक्ति, अटल पदवी। प्रहलाद जी शरणागत हुए, राज्य, अटल पदवी। अम्बरीश जी राज्य और अटल प्रेम पदवी। आप देखो ना, क्या भगवान का भक्त गरीब होता है क्या? अरे उससे बड़ा धनी तो कोई होता ही नहीं है। जो भगवान को लिए डोल रहा है, उससे बड़ा धनी कौन होता है? जाके राम धनी वाक्य कौन करवे? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कभी कोई ऐसे भ्रम में न रहे कि जो भगवान का सच्चा प्रेमी बनना चाहता है तो भगवान उसका नाश कर देते। ऐसा कभी न सोचे। श्री राधा वल्लभ लाल की।